नमस्कार, मेरा नाम हरिशंकर है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक कुर्सी रोड फतेहपुर बाराबंकी में प्रवक्ता गणित के पद पर हूँ। आज जो मेरा लेक्चर होना है उसका टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। इस टॉपिक में मैं इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, सिमेट्रिकल फॉर्म और उसकी प्रॉपर्टीज़ को कवर करूँगा और उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हम देखेंगे। स्ट्रेट लाइन टॉपिक में ये लेक्चर होने के बाद आप इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस डिफरेंट फॉर्म में कैसे लिखी जाती हैं 3D में, वो कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। उसके अलावा आप किसी स्ट्रेट लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना सीख लेंगे और स्ट्रेट लाइन प्लेन पे लाई करती है, उस पर क्या कंडीशंस हैं उनको भी आप सीख जाएंगे। स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, देखिए दो प्लेन, एक प्लेन आपका ए बी सी डी और एक प्लेन सी डी ई एफ है। तो जब भी दो प्लेन कहीं पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। आप ध्यान दीजिए, देखिए एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है। देखिए ये दो प्लेन हुए, तो ये जो प्लेन है जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये जो सी डी है, ये आपकी इंटरसेक्शन लाइन है। तो हम दो प्लेन की इक्वेशंस से भी एक इनके इंटरसेक्शन वाली लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपका जो प्लेन ए बी सी डी है, इसकी इक्वेशन हम कंसीडर कर लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। इसी तरह से जो दूसरा प्लेन है उसकी इक्वेशन हम कंसीडर कर लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो ये जो दोनों प्लेन की इक्वेशंस हैं ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशंस हैं। तो इन दोनों इक्वेशन से हम एक लाइन, स्ट्रेट लाइन को 3D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपकी पहली फॉर्म है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जब आपको उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन को साइंस पता हो और वो लाइन किसी पॉइंट x1 y1 z1 से पास करती हो। तो अगर लाइन किसी पॉइंट x1 y1 z1 से पास करती है और उसके डायरेक्शन कोसाइन lmn है, तो हम उसी की इक्वेशन किस तरह से लिख सकते हैं ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। देखिए मान लेते हैं कि आपकी जो लाइन है वो AP है और इस पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमने x1 y1 z1 कंसीडर कर लिए हैं और ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट हमने x y z कंसीडर कर लिए हैं और ये जो लेंथ AP है इसको आपने r कह दिया। ये जो लेंथ है ये AP r हो गई। अब आप ध्यान दीजिए, इस AP के जो आपने डायरेक्शन कोसाइन लिए हैं वो L M N लिए हैं। अब ये LMN क्या होते हैं? देखिए आपको पता है कि कोई लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको आप अल्फा रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंगल अल्फा हो गया और ये जो L होता है यही क्या है? कॉस अल्फा। आप P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और आपका ट्राइंगल APR एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल या एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहां पर आप कॉस अल्फा का लगाइए फॉर्मूला। तो देखिए कॉस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा इक्वल टू बेस AR अपॉन AP, आधार बटे कर्ण। तो देखिए ये AR हो गया और अपॉन में AP हो गया। अब ये AR क्या है? AR का देखिए इसका जो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, x जो पॉइंट है वो x1 है और इस P पॉइंट का जो है वो क्या है? वो x है। तो ये जो लेंथ आपकी इतनी होगी ये कितनी हो जाएगी? x माइनस x1। ओरिजिन से यहाँ तक की लेंथ हो गई आपकी x और ओरिजिन से इस पॉइंट तक की जो लेंथ है वो हो गई x1। तो आपकी जो रिमेनिंग लेंथ आपकी AR हो गई वो x माइनस x1 हो गई। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर। तो ये x माइनस x1 और AP आपने R कंसीडर ही किया है। कॉस अल्फा क्या होता है? L होता है। तो देखिए यहाँ से एक रिलेशन आपका आ गया। यहाँ से क्या रिलेशन आपको मिला? दिस इंप्लाइज x माइनस x1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो LR आ जाएगा। तो देखिए ये पहला आपका रिलेशन लिखा हुआ है, x माइनस x1 इक्वल टू LR। सिमिलरली आपको पता है कि ये जो लाइन है z एक्सिस कितना एंगल बनाती है? z एक्सिस के साथ एंगल बनाती है गामा और z एक्सिस पे आपका कॉस गामा कितना होगा? कॉस गामा जब आप निकालेंगे z एक्सिस के लिए तो ये आपका आ जाएगा z माइनस z1 इक्वल टू NR। बिल्कुल सिमिलरली जैसे आपने x माइनस x1 निकाला
एक्स एक्सिस करस्पॉन्डिंग, उसी तरह से जेड एक्सिस करस्पॉन्डिंग आप जो ये निकालेंगे ये आपका हो जाएगा जेड माइनस जेड वन। तो कॉस गामा कितना हो जाएगा, जेड माइनस जेड वन अपॉन आर, तो यहाँ से ये रिलेशन निकल आएगा और कॉस गामा एन होता है। सिमिलरली वाई एक्सिस से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वाई के साथ एंगल कितना कंसीडर करते हैं आप, बीटा, तो कॉस बीटा एम हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ये रिलेशन निकल आएगा। तो आप इन तीनों रिलेशंस में इसको अगर आप इस फॉर्म में लिखें x माइनस एक्स वन और इसके नीचे l ले आएँ तो किसके इक्वल हो जाएगा, r के। सिमिलरली यहाँ पर y माइनस वाई वन, इसके नीचे आप डिनोमिनेटर में m को ले आइए तो किसके इक्वल हो जाएगा, r के। तो ये तीनों रेशियोज आपके होंगे वो r के इक्वल हो जाएंगे, तो ये आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। तो ये जो आपकी इक्वेशन है यहाँ से यहाँ तक, x माइनस एक्स वन बाई एल इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई एम इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई एन, इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इन 3D में सिमेट्रिकल फॉर्म में। सिमेट्रिकल क्यों कह रहे हैं, देखिए ये सिमेट्री है, जब x लिया आपने तो उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइन जो l होता है वो आया, y लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग m होता है डायरेक्शन कोसाइन का कंपोनेंट, इसी तरह से z एक्सिस के करस्पॉन्डिंग n होता है कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइन का, तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ गए, इसीलिए आप जो है ये इक्वेशन को कहते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म है ये स्ट्रेट लाइन की। नाउ नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिकल फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन डायरेक्शन रेशियोज आर एबीसी। अभी आपने देखा था कि आपको लाइन के डायरेक्शन कोसाइन गिवन थे एलिमेंट, अब अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन ना दे करके आपको डायरेक्शन रेशियो दे दिया जाए, एबीसी दे दिया जाए, तो आपने रिलेशन तो पढ़ ही रखा है कि डायरेक्शन कोसाइन में और डायरेक्शन रेशियो में क्या रिलेशन होता है। अगर आपकी कोई लाइन है, इसके आपके जो डायरेक्शन कोसाइन है वो एलिमेंट है और डायरेक्शन जो रेशियो है वो ए बी सी है, तो आपने रिलेशन क्या पढ़ा है, L इक्वल टू ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो पढ़ा है आपने। सिमिलरली m क्या होता है, m में यहाँ पर b आ जाता है उसके करस्पॉन्डिंग, और ये क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सिमिलरली आपका n इक्वल टू में c आ जाता है नीचे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब देखिए एल एम एन की जो वैल्यू है वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, जो आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में अपने ड्रॉ करी थी, उसमें डिनोमिनेटर में इधर एल होता है, यहाँ एम होता है, यहाँ एन होता है, उसकी जगह आपने डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप देखिए अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो क्या होगा, डिवीजन में यहाँ पे आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि यहाँ से हर जगह से हमने रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को काट दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि तीनों में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो की फॉर्म में है। तो ये आपका क्या इक्वेशन हो जाएगा, x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो नई इक्वेशन आई है इसमें बस एक चेंज हुआ है, जो आपके डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट थे अब उसकी जगह क्या हो गए हैं, ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं। तो आपको देखिए बस इस तरह से देखना है कि जब भी आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस में नीचे के जो टर्म्स हैं इनके स्क्वायर का सम 1 हो जाए तो वो डायरेक्शन कोसाइन है, और अगर स्क्वायर का सम 1 नहीं होगा तो वो डायरेक्शन रेशियो होंगे, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में यही डिफरेंस होता है। अगर आपके डायरेक्शन कोसाइन है तो आपने क्या पढ़ा है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अगर ये इनके स्क्वायर्स का सम 1 हो जाएगा तो वो डायरेक्शन कोसाइन है, अदरवाइज डायरेक्शन रेशियो है। तो जब भी मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें यहाँ पे जो डायरेक्शन कोसाइन न दे करके आपको डायरेक्शन रेशियोज ही दिया जाता है, 2 3 4 इस टाइप के नंबर्स लिखे होते हैं तो वो डायरेक्शन रेशियोज ही होते हैं। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है और उस पर आपको एक जनरल पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपके पास ये इक्वेशन है लाइन की। अब देखिए x देखिए अगर आपके पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के पर हमने एक पॉइंट तो हमें पता ही है x1 y1 और z1 होता है, और एक दूसरा पॉइंट अगर हम जनरल पॉइंट लिखना चाहें तो जनरल पॉइंट हम x y z देख लेते हैं, क्योंकि x y z तो वेरी करते हैं,
तो एक कोई भी इस लाइन पे पॉइंट अगर हमें कंसीडर करना है तो हम एक्स वाई जेड कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए कैसे आप निकालेंगे, आपको इक्वेशन अभी आपने पढ़ी थी इससे पहले x माइनस एक्स वन बाई एल इक्वल टू क्या था r, हम r वाला टर्म ले लेते हैं खाली, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करिए और x की वैल्यू निकालिए तो कितना होगा l इंटू आर, और ये x1 इधर आ जाएगा तो x1 प्लस एल आर। तो देखिए ये x की वैल्यू लिखी हुई है एल आर प्लस x1। इसी तरह से अगर आप दूसरा जो टर्म था उसको इक्वेट करेंगे तो y माइनस वाई वन बाई एम इक्वल टू आर, इसको इक्वेट कर दीजिए, सेकेंड टर्म को r के इक्वेट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको y इक्वल टू वाई वन प्लस एम आर मिल जाएगा। तो देखिए ये आपका लिखा हुआ है। सिमिलरली आप z की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये जो x, y और z आपके आए हैं यही क्या है, आपका जनरल पॉइंट है, इस लाइन पे जनरल पॉइंट x, y, z है। अगर ये एलिमेंट आपके डायरेक्शन कोसाइन है लाइन के, ये एलिमेंट अगर आपके डायरेक्शन कोसाइन है तो जो r होता है यही डिस्टेंस हो जाता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये r क्या बन जाता है, डिस्टेंस बन जाता है अगर एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। नाउ इक्वेशंस x माइनस एक्स वन बाई एल इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई एम and y minus y1 by m equal to z minus z1 by n are the pair of planes passing through the given points। देखिए ये आपकी एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये x और y में फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन बनेगी और x y वेरिएबल में फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। तो एक्चुअल में ये क्या लिखी हुई है इक्वेशन, एक प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है। यहाँ पर आप जब इक्वेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, ये भी एक प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी। तो ये दो आपको प्लेन की इक्वेशन दी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो फर्स्ट ऑर्डर में हैं। तो इस टाइप की देखिए हैं, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की फॉर्म में है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में 3 टर्म आते हैं, रेशियो फॉर्म होती है वो, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 टर्म दिए हुए हैं इक्वेट करके, तो ये प्लेन की इक्वेशन है। तो अगर इस टाइप के आपको 2 प्लेन दिए हुए हैं तो आप कहेंगे कि ये जो है पॉइंट x1, y1 और z1 से पास करते हैं। देखो x1 y1 इसको सेटिस्फाई कर देगा और y1 z1 इसको सेटिस्फाई कर देगा, तो इन दोनों प्लेन की इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है, इसीलिए ये जो पॉइंट है ये पेयर ऑफ प्लेन्स दोनों पे लाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर आपको किसी स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट गिवन है तो आप इस इक्वेशन कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपने 2 प्लेन की इंटरसेक्शन लाइन की इक्वेशन पढ़ ली, उसके बाद आपने पढ़ा कि जब डायरेक्शन कोसाइन पता हो और एक पॉइंट पता हो, फिर आपने पढ़ा जब डायरेक्शन रेशियो पता हो और एक पॉइंट पता हो। अब आपसे क्या कह रहा है कि आपको स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट गिवन है, तब आप उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो देखिए एक लाइन है, एक पॉइंट आपका हो गया x1, y1, z1 और एक पॉइंट आपका आ गया x2, y2, z2, 2 पॉइंट आपको गिवन है। तो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको चाहिए क्या, डायरेक्शन रेशियोज। और अगर किसी लाइन पर आपको 2 पॉइंट्स गिवन हैं तो डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालते हैं आप, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं अगर किसी लाइन पर 2 पॉइंट गिवन है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड तीसरा कंपोनेंट z2 माइनस z1। ये आपके हो गए ABC। तो आपकी जो लाइन की इक्वेशन थी उसमें ABC की जगह आप इनको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज ही तो हैं। तो हमने जहाँ पर A था, B था, C था, वहाँ पर हमने इनको सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि यही क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हो गए। और यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट रख दीजिए क्योंकि दोनों पॉइंट इस लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, तो चाहे आप x1 y1 z1 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, चाहे तो आप x2 y2 z2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दोनों ही तरीके से आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, देखिए एक लाइन है आपकी ये OB, ये लाइन है आपकी, इस लाइन और इस प्लेन के बीच का जो एंगल है ये थीटा कंसीडर किया है, ये आपको कैलकुलेट करना है कि एक आपका प्लेन है और उस पर आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके बीच में कितना एंगल बनेगा। तो देखिए प्लेन की इक्वेशन जो है वो हमने कंसीडर कर ली जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन प्लेन की हो गई। आपको पता है कि किसी भी प्लेन की इक्वेशन में जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं x y z के, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं उस
प्लेन की नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। अगर ये आपकी OA ये आपकी परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, ABC। तो किसी प्लेन पर उसकी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ही XYZ के कोफिशिएंट्स होते हैं। तो आप प्लेन की इक्वेशन देख करके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। तो ये आपको ABC इसके डायरेक्शन रेशियो पता चल गए। ये जो लाइन OB है आपकी, ये एंगल कितना मेजर करती है, थीटा, इस प्लेन के साथ। तो इस नॉर्मल के साथ कितना एंगल मेजर करेगी भाई, ये तो 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। और दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। अगर डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है तो आप दो लाइन के बीच का एंगल निकाल लेते हैं। तो आप मान लीजिए कि जो डायरेक्शन रेशियो है लाइन के वो LMN है। अब यहाँ हमने LMN को डायरेक्शन रेशियो कंसीडर किया हुआ है डिफरेंस के लिए, क्योंकि भाई ABC हम यहाँ प्लेन की नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो ले चुके हैं, तो लाइन के लिए हमने इस बार LMN को डायरेक्शन रेशियो कंसीडर कर लिया है। तो देखिए ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसके डायरेक्शन रेशियो LMN, इसके हो गए ABC। तो लिख दीजिए फॉर्मूला भाई, क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला है, बस इसी को आप लिख देंगे। तो देखिए ये हमने cos 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा, तो एक जो हमारा था लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर, और एक लाइन ये थी जो थीटा एंगल मेजर कर रही थी। तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या थे, LMN, और इसके थे ABC। तो यहाँ आप देखे रख दिया हमने, A1 A2 मतलब A इंटू L प्लस B1 B2 B इंटू M प्लस C1 C2 C इंटू N हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर्स का सम हो गया। और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर्स का सम हो गया। अब यहाँ पर ये 1 नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, कोसाइन कंसीडर नहीं किया हमने। तो अब आप इस फॉर्मूले में देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब थीटा की वैल्यू आपको कंसीडर करनी है, तो साइन इधर आएगा, तो साइन इनवर्स हो गया। तो आपने थीटा की वैल्यू क्या निकाल ली, साइन इनवर्स दिस एंटिटी। ये जो आपका वैल्यू आ गया, ये इस लाइन और इस प्लेन के बीच का एंगल थीटा है। अब हम कंडीशंस ड्रॉ कर लेते हैं। दो कंडीशंस हम ड्रॉ करते हैं हमेशा, एक परपेंडिकुलर वाली और एक पैरेलल वाली। तो अगर आपकी जो लाइन है वो प्लेन पे परपेंडिकुलर है, डेट मीन्स ये जो लाइन है ये क्या हो गई, प्लेन पे परपेंडिकुलर हो गई। जो ये लाइन है यही यहाँ पर आकर के ये वाली लाइन बन गई। डेट मीन्स कि अब ये केस है कि अब जो लाइन है वो प्लेन पे परपेंडिकुलर। तो आपको पता है इस प्लेन पे जो नॉर्मल होती है वो भी इसके परपेंडिकुलर होती है, तो ये तो नॉर्मल हो गई इस प्लेन पर, और ये आपकी गिवन लाइन है, तो दोनों ही परपेंडिकुलर हो गई प्लेन पर। तो दोनों लाइनें आपस में कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। और दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज में क्या रिलेशन होता है, L/A इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C। तो ये प्रॉपर्टी आपने यूज़ कर ली। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ थीटा क्या हो गया है, 90 डिग्री हो गया है। तो आपने जब 90 माइनस थीटा में थीटा 90 डिग्री रखा तो ये 0 डिग्री आ गया, डेट मीन्स दोनों लाइन्स पैरेलल हो गई। तो ये रिलेशन आ गया। अब अगर यही लाइन यहाँ देख लेते हैं कि यही जो लाइन है ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है, इस प्लेन के पैरेलल है, ऐसे है, ये प्लेन हो गया, ये लाइन हो गई, पैरेलल हो गया। तो देखिए इसकी जो नॉर्मल होगी वो इस पे परपेंडिकुलर, तो इस लाइन पे भी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी 90 डिग्री। तो इसका मतलब अब लाइंस के बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो आप देखिए ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो जो आपका अब जो लाइन है वो 90 माइनस थीटा की जो आप वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल हो गया। 90 डिग्री पर क्या रिलेशन होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, A1 B1 C1 की जगह आपने LMN रख दिए और A2 B2 C2 की जगह ABC रख दिए, तो ये आपकी कंडीशन आ गई। नाउ कंडीशन फॉर दिस लाइन टू बी सिचुएटेड ऑन दिस प्लेन। ये जो लाइन है इस प्लेन पर लाई करे तो क्या कंडीशन आएंगी, देखिए ये लाइन है, तो ये जो लाइन है इस वाले प्लेन पर लाई करती है। तो ये जो लाइन है इसका जो जनरल पॉइंट आपने ये निकाला था
इस लाइन का जनरल पॉइंट इसको इक्वल टू आर मान लें तो ये जनरल पॉइंट हो जाएगा। ये इस प्लेन पे एग्जिस्ट करता है तो इसकी इक्वेशन में आप सेटिस्फाई करा दीजिए, और इसकी इक्वेशन में जब ये सेटिस्फाई करेगा तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब आप देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें आर ले लीजिए कॉमन, तो कितना बचेगा, पहले ब्रैकेट में आ जाएगा ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन, ये आर कॉमन आ गया, प्लस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इक्वल टू 0। यही सॉल्व हो के आया। अब आप देख रहे हैं कि इधर तो इक्वल टू 0 है, तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों क्या होनी चाहिए, 0। ये दोनों क्या हो जाएंगी, 0। तो ये आपका रिलेशन आ गया, ये कंडीशन आ गई। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन दिस। अगर प्लेन इस स्ट्रेट लाइन से पास करता है तो आप कैसे क्या करेंगे आप, तो देखिए ये जो प्लेन है फिर वही कंडीशन है कि ये प्लेन इस स्ट्रेट लाइन से पास करता है, तो इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट है आपका x1 y1 z1, तो ये जो पॉइंट है ये इस प्लेन पर भी लाई करेगा। और एक पॉइंट से जाने वाली प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट से पास होने वाली प्लेन की आपने इक्वेशन लिख ली। अब क्योंकि ये जो लाइन है ये इस प्लेन पर एग्जिस्ट करती है, तो ये जो लाइन है इसकी नॉर्मल के भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इसकी जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, ए बी सी, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, एल एम एन। तो ये रिलेशन आपका आ गया। अभी आपने देखा था कि लाइन परपेंडिकुलर है तो ये रिलेशन आ जाता है। तो आपकी एक ये कंडीशन हो गई और एक ये कंडीशन हो गई। इन दोनों कंडीशंस को आप क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब देखते हैं पहला एग्जांपल क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन दिस इंटरसेक्ट्स प्लेन दिस। ये जो लाइन है इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये प्लेन है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर गई, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। आपको ये पॉइंट निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि किसी लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट निकालना होता है तो इस वाले को इक्वेट टू आर कर देते हैं और यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इस लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट निकल आता है। तो आप क्या करेंगे, देखिए जब x बाई एन वन को r के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, r। जब इसको इसके इक्वेट करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू आर प्लस वन, तो 2r प्लस वन हो गया। इसको जब आप इक्वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2r माइनस 2। तो ये जो एक्स वाई जेड है ये इस लाइन पे जनरल पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है कि हमें यही वाला पॉइंट फाइंड करना है। और ये पॉइंट की कंडीशन क्या है कि ये प्लेन पर भी लाई करता है। तो अगर ये पॉइंट प्लेन पर भी लाई करेगा तो उसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन की जो आपकी इक्वेशन है वहाँ ये पॉइंट सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो x की जगह आपने r रख दिया, 2y है तो 2 इंटू वाई की जगह 2r प्लस वन हो गया, और z की जगह आपने क्या रख दिया, 2r माइनस 2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो r की वैल्यू 0 आ गई, ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो r हो गया 0, यहाँ रखेंगे तो 1 और यहाँ रखेंगे तो -2, तो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो कोई लाइन किसी प्लेन को इंटरसेक्ट करती है तो आप इस तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन। अब देखिए यहाँ जो लाइन लिखा हुआ है, दो प्लेन की इक्वेशन दिया हुआ है, ये सबसे पहला वाला फॉर्म है जब आपको इंटरसेक्शन लाइन की इक्वेशन प्लेन की फॉर्म में गिवन है। तो आपको अपनी जो इक्वेशन है उस पर एक पॉइंट 1 2 3 गिवन है, तो यही पॉइंट हम x1 y1 z1 कंसीडर कर लेंगे। तो x1 y1 z1 की जगह आप क्या रख देंगे, 1 2 3, और अपनी लाइन में एल एम एन ये इसके डायरेक्शन रेशियो है। अब हमारा एम सिर्फ इनको फाइंड करना है भाई। x1 y1 z1 की जगह तो हमने 1 2 3 सब्सटीट्यूट कर दिया, लाइन हमने कंसीडर करी है, सब्सटीट्यूट कर दिया। अब हमारा टारगेट क्या है कि हम इस एल एम एन को निकाल लें, यही तो डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये पता चल जाए तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है वो आ जाएगी। तो उसके लिए देखिए कंडीशन क्या है कि अभी आपने देखा था कि एक ये प्लेन था और एक ये प्लेन था, ये इंटरसेक्शन जो लाइन है उसी की इक्वेशन ये दोनों प्लेन दे रहे हैं। इसको इस फॉर्म में हमने लिख दिया, दिस साइड से भी इक्वल टू 0 है और दिस साइड से भी इक्वल टू 0 है, क्लब करके दोनों इक्वेशंस को लिख दिया है। तो देखिए आप ये जो लाइन है ये इन दोनों प्लेन पर लाई करेगी, क्योंकि इंटरसेक्शन लाइन है तो दोनों प्लेन पे लाई करेगी। और आपने क्या कहा कि जो आपकी जो लाइन है वो 1 2 3 से पास करती है और इस लाइन के पैरेलल है। तो देखिए इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो इस लाइन के पैरेलल कहीं यहाँ लाइन होगी, मान लीजिए आपने ड्रॉ कर लिया। तो आप ध्यान से देखिए ये जो प्लेन है
इसकी जो नॉर्मल होगी उसके डायरेक्शन रेशियो कहाँ से मिलेंगे, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से। तो क्या होगा इसके डायरेक्शन रेशियो 1 -1 2, और दूसरे प्लेन के डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो इसके कोफिशिएंट से मिलेंगे, तो इसकी भी नॉर्मल के क्या हो गए 3 1 1, इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए नॉर्मल के, डेट मीन्स जो इस लाइन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। इस टाइप से है, ये प्लेन है और ये लाइन है, 2D में इसको इस तरह से शो कर रहे हैं हम। अब देखिए ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, और ये वाली इसके परपेंडिकुलर है तो इसके भी परपेंडिकुलर हो जाएगी। डैट मीन्स पहले प्लेन की जो नॉर्मल है वो आपकी रिक्वायर्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, और रिक्वायर्ड लाइन के परपेंडिकुलर है तो आपकी कंडीशन क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, आपने वो यूज़ कर लिया। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या थे, lmn, तो lmn और ये 1 -1 2 इनका प्रोडक्ट का सम 0 कर दिया, l इंटू 1 प्लस m इंटू -1 प्लस n इंटू 2 इक्वल टू 0, और सिमिलरली आपने यहाँ से 0 कर दिया, तो आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई। इन दो इक्वेशंस को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है, l दूसरा टर्म -m और तीसरा आप n लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आपने l लिया तो l को छोड़ देंगे आप, -1 इंटू 1 ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे 2 इंटू 1 ये मल्टीप्लाई लिखेंगे। सेकेंड में -m आपने लिखा हुआ है, अब आप m वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, तो यहाँ से 1 इंटू 1 -2 इंटू 3 इक्वल टू n में कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 -1 इंटू 3, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये रेशियो आ जाएंगे। तो देखिए इसको आप LMN, जो ये रेशियो डायरेक्शन रेशियोज हैं ये इसके समानुपाती हैं, तो ये भी डायरेक्शन रेशियोज ही हो गए, तो इनको हम LMN की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारे रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई। नाउ नेक्स्ट है आपका, राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू AY प्लस B एंड Z इक्वल टू CY प्लस D इन द सिमेट्रिकल फॉर्म। ये दो जो प्लेन की फॉर्म में हमें इक्वेशन दी हुई है इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखना है। सिमेट्रिकल फॉर्म अभी आपने देखी थी, x माइनस x1 बाई एल इक्वल टू y माइनस y1 बाई एम इक्वल टू z माइनस z1 बाई एन, उसकी फॉर्म में हमें लिखना था। तो इक्वेशंस ऑफ प्लेन को हम इस तरह से लिख रहे हैं, ये किस तरह से लिखा हमने, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इंटू जेड की फॉर्म में इसको कोफिशिएंट्स अलग अलग करके लिख दिए, जिससे हम इसके डायरेक्शन रेशियोज को आसानी से देख सकें। तो देखिए 1 इंटू एक्स लिख दिया, इसको हम इधर ले आए तो माइनस ए वाई माइनस बी हो जाएगा, तो माइनस ए वाई, अब जेड का टर्म तो इसमें है नहीं तो उसका कोफिशिएंट हमने 0 कंसिडर कर लिया, ये माइनस बी हो गया। सेकेंड इक्वेशन में यही किया, 0 इंटू एक्स जेड को इधर ले आए तो सी इंटू वाई, जेड का कोफिशिएंट अब -1 हो गया प्लस डी इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया कि जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके हमने डायरेक्शन रेशियो LMN कंसीडर कर लिए, मतलब इन दोनों से जो आपको लाइन मिल रही है उसके डायरेक्शन रेशियो LMN हमने मान ली है। अब क्योंकि ये जो लाइन है भाई, ये वाली लाइन हो गई इंटरसेक्शन वाली लाइन, अगर ये प्लेन है तो ये लाइन दोनों प्लेन पे लाई करती है, और दोनों प्लेन पे लाई करती है इसका मतलब इनकी नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट लास्ट क्वेश्चन वाला। तो उसको आप अप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, L इंटू 1 प्लस m इंटू माइनस ए प्लस n इंटू 0 एंड L इंटू ए प्लस m इंटू सी प्लस n इंटू -1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए कैसे मल्टीप्लाई किया, L M N, तो पहले देखो L यहाँ L इंटू 1 हुआ, M यहाँ आया, N यहाँ आया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये पहली इक्वेशन देखिए आपकी मिल गई, L इंटू 1 प्लस M इंटू माइनस n प्लस n इंटू 0। सेकेंड इक्वेशन में आप देखिए यहाँ पर L M N, तो ये आपने मल्टीप्लाई किए और इनको ऐड कर दिया, तो ये आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर आप अपनी प्लेन की इक्वेशंस में y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि आपको एलिमेंट तो पता चल गए, अब आपका क्या है कि इस पर एक पॉइंट पता चले, तो उस पॉइंट के लिए आप किसी भी एक वेरिएबल को 0 कर लें, क्योंकि दो इक्वेशन 3 वेरिएबल में सॉल्व नहीं होंगी, तो किसी भी एक वेरिएबल को आप 0 करके सॉल्व कर लीजिए। तो हमने इस पे y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करके x और z की वैल्यू निकाल ली, तो आपको एक पॉइंट b, 0 और d पता चल गया, तो ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो गई। तो आपने देखा बेटा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को आप इस तरह से
सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।